दाग को मोदी ने विकास और समृद्धि से धोया और काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ना तय करते हैं और उन्हें चुनाव के ऐन पहले मजहब के मुद्दों में ही उद्धार नजर आता है? क्या मतदान के करीब इस मुद्दे का जिक्र ये बताता है कि इस देश में चुनाव जीतने की गारंटी अब भी मजहब में ही नजर आती है? समय के लिए दिनेश गौतम। अगर कुछ समय पहले लौटें तो मोदी की जो स्पीचेस होती थी उसमें कुछ इस तरह के खतरनाक, जिसे हम कहते हैं हेट स्पीचेस उनको कहा गया, इस तरह के होते थे कि हम 5 हमारे 25, या फिर इसी तरह के जुमले होते थे। उनके बाद विकास की बात लगातार मोदी करते रहे और लगातार असेंबली इलेक्शन में भी सिर्फ विकास की बातें करी। बद्री साहब, अब जब ये तय हो गया था कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी, क्या उसी दिन ये भी तय हो गया था कि जो हिंदू संस्कृति और धर्म का जो एपिसेंटर है वहां से लड़ना तय किया है, तो हिंदू धर्म की तरफ लौटेंगे भी मोदी और वैसे ही सेंसिटिव बातें उठाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब मोदी जी का, जब मैंने कहा है कि जो विकास का पूरा जो उनका नारा है वो एक तरह से बहुत सारे तत्वों से बना हुआ, विकास के पीछे धर्म है, धर्म के पीछे जाति है, तो मैं इसके लिए विकास प्लस कहता हूं। तो ये विकास प्लस के भीतर की राजनीति भी समझने की जरूरत थी शुरू में ही, लेकिन उसको मीडिया ने नहीं समझा। विकास का हवा होता रहा। दूसरा, अगर आप देखें शिवराज सिंह का, तो वहां राम कथा होता है। राम कथा में वाडवानी जी की तस्वीर होती है और मोदी जी की तस्वीर होती है, और राम कथा के साथ उनका विकास भी चलता रहता है। तो धर्म और राजनीति जीवन में जुड़े नहीं है। कोई कह रहा था राजनीति में हमेशा धर्म लाया जाता है, कभी भी जुड़ा नहीं रहता। तो मोदी जी लगातार उन्होंने वाराणसी, मथुरा जैसे हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया। और ये जो गाय का मामला है, आपको पता होगा काउ स्लाउटर का इशू आर्य समाज के समय से और उसके भी पहले से हिंदुत्व का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। राम मंदिर से जो आज हुआ है, उसी तरह से गौ रक्षा का पूरा आंदोलन था और नेहरूवियन पॉलिटिक्स के खिलाफ एक हिंदुत्व की राजनीति। साहब, मसला ये है कि मोदी साहब फैक्ट्स में गलत नहीं है। वो जब ये कहते हैं कि वो उनके साथ बैठे हुए हैं, तो देखिए ये कम से कम ये ग्राफिक्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका के लिए मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, मतलब वहां के लिए जो इंपोर्ट हो रहा है मांस, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से जा रहा है। अब इसका कई राज्यों के लिए यह है कि वहां प्रतिबंधित है गोमांस को बाहर भेजा जाना, लेकिन कई जगहों पर यह स्थिति साफ भी नहीं है। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। अब अगर ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जाता है तो फैक्चुअली तो वो सही है, लेकिन फैजल साहब, क्या ये एक फ्रिंज मुद्दा था जिसको अब सेंटर में लाया जा रहा है, या अगर ये वाकई अहम मुद्दा है तो शुरू से फिर इसकी बात क्यों नहीं हुई? देखिए, सिर्फ ये गौ मांस की जो बात है या जो उसकी जो कॉस्ट स्लॉटर की बात है, ये एक मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे की पूरी राजनीति को समझिए। ये मुद्दा शुरू से रहा है। ये जिस दिन से मोदी जी का कैंपेन शुरू हुआ है या पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन शुरू हुआ, हर पार्टी के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। उनको भी ये पता था कि जो विकास मॉडल की बात कर रहे हैं उसका जो गुब्बारा है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। उसके बाद और क्या मुद्दे होंगे। इलेक्शन आते आते अभी आप देखिए, अभी कॉस्ट स्लॉटर की बात आई है, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। और आपको मालूम है कि अभी जो इनका ये मैनिफेस्टो बीजेपी का रिलीज नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि उसमें 1-2 ऐसे मुद्दे थे, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उस पे मोदी जी में और मुरली मनोहर जोशी में इत्तेफाक नहीं हो पाया। उन्होंने जो प्रपोज किया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे 1-2 मुद्दे इसमें ऐसे चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, जब मैनिफेस्टो रिलीज होगा उसमें भी चीजें आएंगी। और ये बिल्कुल तय है कि राजनीति में पॉलिटिक्स का आना, पॉलिटिक्स में राजनीति का, धर्म का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे मोदी जी के जरिए की जा रही हो, चाहे सोनिया गांधी जी के जरिए की, अब सभी को फायदा हो रहा है, तो शायद सभी ये कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। दहाई के आंकड़े में जब आई थी बीजेपी, तो उसके पीछे भी धर्म का ही मुद्दा था, मंदिर मुद्दा था। उसके बाद लेकिन सरयू में बहुत पानी बह गया। अब एक नई जनरेशन एक तैयार हो गई है जो कि ट्विटर और फेसबुक वाली है। उसके बाद भी क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को और बीजेपी को भी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि धर्म के आधार पर फिर एक तरह से भड़क सकते हैं और आज का युवा भी उसी आधार पर वोट देगा? आप बिल्कुल सही कह रही है अलका। ये 90s का जो था, मिड 90s का, अर्ली 90s का, वो फेज 2014 में नहीं चलेगा। अगर मोदी ये चीज करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को, आखिर मुलायम सिंह आजमगढ़ क्यों जाते हैं अगर मोदी बनारस जाते हैं? तो बहुत सारी पार्टियां उस तरह से कर रही हैं। मोदी के पर्सनालिटी में एक हिंदुत्व का टिंज इनबिल्ट है, तो इसलिए मोदी अगर उसकी बात करते हैं, देखिए ये इलेक्शन जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज पे है। मैं जैसा देखता हूं, लोगों को मिलता हूं, बार बार जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि जितने लोग मेल्टडाउन के बाद नौकरी से बाहर हुए हैं, रोजगार में वो मुश्किल हुई है, वो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा महंगी हुई और उसके अनुपात में रोजगार में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा अहम इशू है। दूसरी चीज ये है कि मोदी के उसमें अगर आप देखेंगे तो मोदी ने काउ स्लॉटर की बात कभी नहीं की है।
वो मटन एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। मैं जैसे मटन खाता हूं, मुझे लगता है 400 रुपए किलो मटन, मतलब 100 रुपए 150 रुपए हम खाते थे, वो 400 रुपए हो गया है। वो पिंच करता है मोदी, इसमें बहुत स्मार्टली वो तो ये यूज भी कर रहे हैं। विकास और इकोनॉमी की बात ला रहे हैं। वो शुरू वहां से कर रहे हैं, गौवंश की, यदुवंशी की। वो टारगेट यदुवंशी यादव वोटर्स को कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर वहां पे डाउन हो रहे हैं या मुलायम सिंह यादव वो हो रहे हैं, तो मैं प्रोटेक्टर हूं यदुवंशी का। उसमें एक टिंज मोदी के पर्सनालिटी में ऐसा है जो थोड़ा सा रिलीजन की इसको पैरेलली लेकर चलने की जरूरत क्या है? ये अगर वाकई ये लगता है कि ये मुफीद है और फायदा इसी में है वोटों के हिसाब से संजीव, तो इसको मुख्य तौर पे फिर मंदिर ले आए, फिर बाकी दूसरे जो मुद्दे उठाते रहे प्रखर राष्ट्रवाद के तहत वो ले आए बीच में, फिर इस तरह से किनारों से क्या निकल रहे हैं? नहीं, फिर तो आरोप लग जाएगा कि दरअसल मोदी जिस चीज के लिए खड़े हैं, हाँ, आखिर उन्होंने अपनी रंग दिखा दिया। देखिए, सवाल यह है कि अगर सेक्युलर छतरी को खोल लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, तो क्या मोदी खड़ी रह पाएंगे? फिर क्या ऐसा नहीं होगा कि घेर लिया जाएगा नरेंद्र मोदी को और सेक्युलर छतरी खोलकर कांग्रेस सबों को बोलेगी आ जाओ और देश को बचाने का सवाल है। आज की तारीख में धर्म और जाति को और कहकर जोड़ने से बेहतर होगा धर्म या जाति कहा जाए, क्योंकि धर्म के सामने जाति खड़ा है। आज की तारीख में अगर आप देखें कि ओबीसी पॉलिटिक्स न हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस देश में। लेकिन संजीव, ये भी तो बात है ना कि सब अब उस छतरी के नीचे नहीं है क्या? और क्या मोदी ऐसा कहकर, पूर्णिमा जी इस सवाल के साथ आपके पास आती हूँ कि क्या ये पहले ही स्थिति नहीं है कि दो धुरी तो बन गई है और सेक्युलरिज्म की बात जब छेड़ते हैं, कम्युनलिज्म की बात जब मोदी भी छेड़ते हैं, तो दरअसल वो वन वर्सेस अदर्स कर ही देते हैं अपने आप। नहीं अलका जी, ये तो हम मान के पहले से भूल कर रहे हैं कि अगर मोदी जी चुनाव मैदान में है तो धर्म बीच में नहीं आएगा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है और वो अब सबके सामने आ चुकी है खुल करके। ये शुरू से एक अंडरटोन जरूर बना हुआ था और अब वो बिल्कुल सामने आ गया है।